हेलो, गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ नहाकर सारा काम करके। और सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और उसके बाद सबसे पहले जाऊँगी रसोई में, क्योंकि आज है सकट चौथ है आज। तो उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूजा इन्होंने कर दी है नहा धो के, तो मैं बस हाथ जोड़ लेती हूँ क्योंकि भगवान जी वगैरह सब स्नान कर चुके थे। तो बस मैं ऐसे ही भगवान जी के हाथ जोड़ आई और उसके बाद आ गई हूँ सबसे पहले रसोई में, क्योंकि आज सकट है ना, तो फिर वैसे तिल चटकाने का रहता है। और मुझे सिर्फ तिलकुटी बनाती हूँ मैं आज, गुड़ और तिल की। क्योंकि बाकी जो पूजा वगैरह होती है वो सब मेरी सासू माँ करती है, तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और बिल्कुल वाइट कलर के तिल थे, तो बस मैंने बिल्कुल स्लो गैस पे भूंज लिए उन्हें बहुत अच्छे से। ये देखिए, दूर से ही पता चल रहा होगा वो। और इनको हल्का सा रोल वो करके मिक्सी में बहुत कम चलाना है, क्योंकि एकदम से चला लो ना तो हाल वो हो जाएगी, बिल्कुल चूरा सा बन जाएगा। और उसके बाद फिर हम गुड़ ले लेते हैं और गुड़ को अच्छे से फोड़ लेते हैं। और वैसे मम्मी वगैरह तो खल्लड़ बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पर, और आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। खल्लड़ होता है ना उससे, और उसमें तिल को और दोनों को आपस में करके खूब अच्छे से मतलब कूट लेते हैं उससे, जैसे एकदम से ना मिक्स हो जाता है वो। तो ना तो मेरे पास खल्लड़ वगैरह कुछ है नहीं, तो ये आइडिया मम्मी ने बोला कि हल्का सा मिक्सी में उसको करके और फिर मैंने इसमें लोटे में गुड़ डाल लिया और उसको बेलन से अच्छे से कूट लिया, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा था। बस इसको अच्छे से मिला लेना है, गुड़ बिल्कुल मिल जाए पूरा तिल में, और बन जाएगी हमारी तिलकुटी। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, जो लोग जानते होंगे और उनको पता होगा, खाते होंगे। और ये भोग लगाने के लिए मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद एक डिब्बे में स्टोर करके रख दूँगी। ये इससे ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन में खा लो, आप इसको आराम से 10-15 दिन रख कर खा सकते हो। पर इतनी हमारे यहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि किट्टू को बहुत पसंद है तिलकुटी। और थाली देखिए बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल चिपक नहीं रही है गुड़ से। और आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए तिलकुटी। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर अपने बाल सुखाने के लिए। मैं पता है ऐसे ही बांधे हुए ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि यार नहाने में लेट हो गया था, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। बेडशीट वगैरह तो मैंने यहीं सुखा दी हैं, बाकी सारे कपड़े मैंने छत पर सुखाए थे। और इनके लिए पपाया काट रही हूँ। इन्होंने कहा तब तक पपीता काट दो, उसके बाद जब देखते हैं क्या बनेगा लंच में। थोड़ा लेट तो हो ही गया आज सब कुछ। और धूप इतनी अच्छी थी, आज गद्दे भी सूखने डाल दिए बाहर। एक गद्दा डाल दिया, एक नहीं डाला है, क्योंकि एक पे किट्टू टीवी देख रही हैं आज। अंकल जी बैठे हुए हैं, ये पढ़ रहे हैं अपना। आज उनको भी बहुत टाइम मिल गया, नहीं तो इन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता धूप में बैठने के लिए। 3 बजे करीब आते हैं ना, तो 3 बजे करीब सारी धूप चली जाती है, छत पर ही रह जाती है, फिर छत पे से जाती नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से ही होंगे। और आज है सकट चौथ, और सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। और मैंने वो बना लिया है तिलकुटी, क्योंकि पूजा मैं करती नहीं हूँ, मम्मी करती हैं, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो बस क्योंकि बच्चों का मन होता है, मेरा मन होता है, इनके पापा का मन होता है खाने के लिए तिलकुटी, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। और अभी मैं जा रही धूप में, क्योंकि सब बाल गीले हो रखे हैं। मैंने ऐसे ही बिना बाल खोले हुए जल्दी जल्दी सब बना दिया, क्योंकि बाल खोलो ना और फिर ये सब काम करो तो फिर उसमें डर लगता है कि बाल वगैरह गिर ना जाए, तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि वो भोग भी लगाया था पूजा के लिए, तो इनके लिए पपीता काट कर देकर आई हूँ, ये खा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं बैठ जाती हूँ धूप में, तब तक मेरे बाल सूख जाते हैं और उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ। तो सोचा आपसे थोड़ी 2 मिनट बात कर लूँ। और उसके बाद बनाऊंगी खाना वगैरह। आज कपड़े बहुत ज़्यादा धोए थे, संडे है, और सबसे ज़्यादा कपड़े इनके पापा के हो गए थे इकट्ठे, और इसलिए आज बेड शीट वगैरह सब धुली हैं, गद्दे भी सूख रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, मतलब पूरा ही सीजन सा निकल गया। धूप नहीं दिखाई थी गद्दे वगैरह को, तो सोचा आज बेड के गद्दे वगैरह भी धूप में डाल दें। और किट्टू खा रही है तिलकुटी, ये देखिए। गद्दा ऐसे ही एक पड़ा हुआ है, एक धूप में सूख रहा है। तो किट्टू को तो बहुत, किट्टू की मेरे पास वीडियो भी है ना। किट्टू मेरे ख्याल से 1.5 साल की थी, तब भी हम इसको तिलकुटी ऐसे ही दे देते थे और ये ऐसे खाती रहती थी। इसको सबसे ज्यादा पसंद है, ये मीठा वैसे भी बहुत खाती है, तो इसको अच्छी लगती है। तो अब मैं पहले अपने बाल सुखा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। आके सब गीले हो रहे हैं थोड़ी देर, और धूप इतनी तेज और इतनी अच्छी निकली है ना, बहुत ज्यादा। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में।
ये तो मेथी वही बनेगी, कस्तूरी। वो ही है अंकल जी। ये कस्तूरी मेथी पैकेट में बंद है क्या? और क्या, ऐसी तो हो जाती है वो सूख के। तो जी ज्यादा बढ़िया, सुखाए लो। जे अपने घर की है ताजी। और ये कितनी, अब बिल्कुल सूख गई है मान लो आज। 30 रुपया कहाँ? अब ये मेथी मैं घर से लेकर आई थी ना, आपको दिखाया था मैंने। और ये देखिए अब सूख गई है। आज बहुत तेज धूप थी ना, तो आज मैंने बस धूप में डाल दिए, लेकिन अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐसे। और कपड़े भी सारे सूख गए थे। आज इतनी तेज़ धूप थी ना कि धूप में बैठा भी नहीं जा रहा था ज़्यादा देर तक। और गद्दे वगैरह अब डाल दिए हैं ला के बेड पर, तो अब मैं लगा ले रही हूँ बेडशीट, बिछा दे रही हूँ इसकी अच्छे से। उसके बाद दूसरे कमरे की बेडशीट बिछा दूँगी और मैं टीवी देखती जा रही हूँ। टीवी को मूवी वगैरह चल रही थी शायद, पता नहीं। तो मैं इधर भी, और मैं पता है कंघे से बेडशीट एक ठूसती रहती हूँ कि उंगली जाती नहीं है बेड में, बिल्कुल फिक्स है होते हैं ना गद्दे वगैरह। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। और लाइट चली गई अब। उसके बाद मैं सोचा मैं कपड़े छत पर से ले आती हूँ तब तक, और मैं फिर छत पर आ गई हूँ। देखिए छत पर कितनी अच्छी धूप है, और नीचे धूप नहीं थी। 3 बजे करीब ना छत पे बहुत अच्छी धूप होती है, नीचे वो चली जाती है। और सिद्धि ने पता है सिर्फ अपने कपड़े उठाए, अपनी फ्रॉक, अपनी पजामे, अपनी इनर, और बस अपने उठा के ले आई और अपने लेकर आई। और आप आगे देखिएगा ये क्या कर रही हैं। और सारे कपड़े लाके मैंने यहाँ डाल दिए। उतार कर भी लाई, यहाँ भी ले ये आई, देखिए। तय भी कर रही हो है? सब अपने आप कर रही हो। और पापा का पेन भी ले लिया। वो कह रहे पेन दे दो, तो ये बोल रही पापा झूठे हैं, मैंने नहीं लिया। बहुत नौटंकी करती है ये। और अपने कपड़े रख भी दिए उसने अलमारी में। बहुत शरारती है। और अब कर लेती हूँ मैं लंच की तैयारी। तो कह रहे तहरी बना लो आज, तो आलू, टमाटर, हरी मिर्च, मटर और चावल, ये सब कुछ मैंने तैयार कर लिए थे। और सबसे पहले तेल, हींग, जीरा, फिर मिर्च डाल दूँगी, फिर टमाटर डाल दूँगी, फिर मटर डाल दूँगी। और इसी तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से जब भुन जाएंगी ना, उसके बाद डाल दूँगी चावल। और पता है क्या हुआ, इतनी देर भूख लग रही थी ना, तो मुझे पता नहीं कितना कितना खाएंगे ना, तो वह पता ज़्यादा बन गई। मटर भी मैंने बहुत सारी डाल दी और चावल। काम में, और शाम भी इसी में निकल जाती है। अपने बाल काटने की भी फुर्सत नहीं मिली, बस शाम हो गई मैं निकल आई है। बस चावल छौंकाई, कुकर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा जब तक सीटी आती है और सब काम से फ्री हो गई, कपड़े वगैरह भी तय हो गए, तो मैंने कहा अब लाओ अपने बाल वगैरह काट लेती हूँ। सुबह से ऐसे ही घूम रही थी। अब पता शाम के टाइम सर्दी सी भी हो रही है, तो मैंने कार्डियन भी पहन लेती हूँ। दोपहर में तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और तैयार है अब हमारे पुलाव। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए तहरी। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।